आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंडिया में। ओलंपिक खेलों को हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसे आयोजित किए जाने वाले खेल हैं जिसमें अलग अलग तरह के खेलों की स्पर्धाएं होती हैं। ओलंपिक खेलों को खेल का महाकुंभ भी कहा जाता है, जिसमें दुनिया के तमाम देश भाग लेते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने का हर खिलाड़ी का सपना होता है। तो चलिए खेलों के इस महाकुंभ महाप्रतियोगिता के बारे में इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे प्रथम आधुनिक खेलों के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही साथ हम प्रथम आधुनिक खेलों के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ उन प्रयासों के बारे में जिसके कारण ओलंपिक खेलों का पुनर्जन्म हुआ। यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे IAS, रेलवे, शिक्षक, UPSC, PCS, RAS, SSC, बैंक, MPPSC, MBA और अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने उन प्रश्नों को भी समाहित किया है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। फर्स्ट ओलंपिक की कहानी संजय कुमार की जुबानी, प्रथम आधुनिक खेल। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया है, बहुत ही ज़्यादा स्रोतों से सामग्री को इकट्ठे करने का प्रयास किया है और यह भी प्रयास किया है कि आपके लिए यह काफ़ी यूजफुल हो। एक प्रतियोगी के रूप में, एक जिज्ञासु के रूप में, एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में और इसके साथ ही साथ आप एक स्पोर्ट्स लवर के रूप में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 1896 को प्राचीन ग्रीस की एक लंबी खोई परंपरा ओलंपिक गेम्स का एथेंस में पुनर्जन्म होता है, जो रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम द्वारा 1500 वर्षों पहले प्रतिबंधित किए गए थे। 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस के राजा जॉर्जियस प्रथम ने एथेंस ओलंपिक का उद्घाटन किया और 60,000 दर्शकों की एक भीड़ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 14 देशों के एथलीटों का स्वागत किया। यह आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस तरह आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। वे 15 अप्रैल 1896 तक यानी 10 दिनों तक चले। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो खेल 25 मार्च से शुरू हुए और 3 अप्रैल 1896 तक चले। आगे की कहानी बताने से पहले आइए हम ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। पहले रिकॉर्ड किए गए 776 ईस्वी पूर्व में ग्रीस शहर एलिस के ओलंपिया में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि उस समय से ओलंपिक कम से कम 500 साल पुराना था। हर 4 साल में आयोजित होने वाला प्राचीन ओलंपिक एक धार्मिक उत्सव के दौरान ग्रीक देवता जियस के सम्मान में आयोजित किया जाता था। विस्तार की बात करें तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रतियोगी 1 दर्जन या कुछ अधिक ग्रीक शहरों से आए थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आते आते पूरे ग्रीक साम्राज्य के 100 से अधिक शहरों से प्रारंभ में ओलंपिक प्रतियोगिता केवल पैदल दौड़ तक सीमित थी, लेकिन बाद में कुश्ती, मुक्केबाजी, घोड़े और रथ दौड़ और अन्य सैन्य प्रतियोगिताओं सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं को जोड़ा गया। 708 ईसा पूर्व में पेश किए गए एक पेंटाथलॉन में एक पैर दौड़, लंबी कूद, डिस्कस और भाला फेंक और कुश्ती शामिल थी। रोमन साम्राज्य के साथ ओलंपिक में गिरावट आई और 393 AD में एक ईसाई रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने रोमन साम्राज्य में बुत परस्ती को यानी मूर्ति पूजा को दबाने के प्रयास के तहत ओलंपिक खेलों को समाप्त कर दिया। आप चित्रों में देख सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि 1896 में
पुनर्जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे क्या प्रयास हुए, इसके पीछे की क्या कहानी है। पुनर्जागरण के साथ यूरोप में प्राचीन ग्रीक संस्कृति के प्रति एक लंबे आकर्षण की शुरुआत हुई और 18वीं और 19वीं शताब्दी में कुछ देशों में अनौपचारिक खेल और लोक कथाओं के त्योहारों का मंचन किया गया, जिसका नाम था ओलंपिक गेम्स। हालांकि ओलंपिक को पुनः जीवित करने का प्रयास तब तक नहीं हुआ जब तक कि 1892 में एक युवा फ्रांसीसी वेरन पियरे डी कुबर्तिन ने गंभीरता से इसके बारे में नहीं सोचा। जून 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय खेल पर एक सम्मेलन सोरबोन कॉन्फ्रेंस में कोवर्टन ने ओलंपिक को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया, जो हर 4 साल में होता। 9 देशों के 79 प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का गठन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में सोरबोन कांग्रेस में किया गया। लंदन और पेरिस में खेलों की मेजबानी पर विचार किया गया, लेकिन एथेंस का चयन आकस्मिक रूप से किया गया था और पहले खेलों की योजना ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 के लिए बनाई गई थी। यद्यपि पियरे डी कुबर्तिन ने प्रतिनिधियों को ओलंपिक खेल फिर से स्थापित करने के लिए मना लिया था, लेकिन अब भी काफी समस्याएं थीं। एथेंस के राजनेताओं को शुरू में अस्पष्ट था। उन्होंने अपने कर्तव्य की मेजबानी करने से छुटकारा पाने के लिए कहा। कुबर्तिन ने परनासस लिटरेरी सोसाइटी की एक बैठक को संबोधित किया और अंत इस महत्वपूर्ण वाक्य के साथ किया। हम फ्रेंच में एक कहावत है जो कहती है कि असंभव शब्द फ्रांसीसी भाषा का नहीं है। मुझे आज सुबह बताया गया है कि यह शब्द ग्रीक है। मैं इस पर यकीन नहीं करता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था जो कि उत्प्रेरित करने वाला था। केवल कुबर्तिन और IOC अध्यक्ष दिमित्रियोस विकेलस के प्रयासों के माध्यम से राजनेताओं ने परियोजना को अपना समर्थन देने के लिए आश्वस्त किया। यहाँ भी संपूर्ण समस्याएं सॉल्व नहीं होने वाली थी। एथेंस के लिए 1896 के ओलंपिक खेलों का श्रेय ग्रीक क्राउन प्रिंस कॉन्स्टेंटिनोस को जाना चाहिए, जिन्होंने आयोजन समिति का नेतृत्व किया और इनके उत्साह के कारण यूनानी जनता से योगदान की एक लहर फूटी। इस तरह जमीनी स्तर के प्रयास ने राशि एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके तहत डाक टिकटों को भी जारी किया गया, उन्हें बेचा गया, टिकटों को किया गया और भी बहुत सारे प्रयास किए गए। ग्रीस के शाही परिवार के सदस्यों ने खेलों के संगठन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे ओलंपिक के 10 दिनों में नियमित दर्शक रहे। हालांकि पैसा कम था। एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाएं पैनाथेनिक स्टेडियम में आयोजित की जानी थी। स्टेडियम मूल रूप से 330 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था, खुदाई की गई थी और 1896 के ओलंपिक से पहले अव्यवस्था में पड़ा था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के अनुरोध पर मिस्र के एक धनी जॉर्जियस एब्रोफ की वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राचीन पैनाथेनिक स्टेडियम को नवीनीकृत संगमरमर से किया गया तथा इस धन का उपयोग ओलंपिक के आयोजन हेतु भी किया गया। सम्मान के रूप में एब्रोफ की एक मूर्ति का निर्माण किया गया और 5 अप्रैल 1896 को उसका अनावरण स्टेडियम के बाहर किया गया। यह उस दिन से अब तक वहां खड़ी है। एथेंस में आयोजित एथलेटिक उत्सव जो 6 से 15 अप्रैल 1896 को हुआ था, अप्रैल 6 ग्रीस में तब उपयोग होने वाला जूलियन कैलेंडर के अनुसार मार्च 25 के दिन पहले ओलंपियाड के खेलों का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हुआ था। दोनों पश्चिमी और पूर्वी चर्चों के लिए ईस्टर सोमवार और ग्रीस की आज़ादी की वर्षगांठ का दिन था। ग्रीस के राजा जॉर्ज ने आधिकारिक तौर पर खेलों का उद्घाटन किया और उद्घोषणा की।
मैं एथेंस में पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। राष्ट्र की जय हो, यूनानी लोगों की जय हो। एथेंस गेम आधुनिक ओलंपिक खेलों की पहली घटना थी। आज हम जिस खेल की उम्मीद करते हैं उसके कैलिबर से बहुत दूर थे ये गेम। केवल 14 देशों ने भाग लिया और दुनिया के कई शीर्ष एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा नहीं की, क्योंकि खेलों का अच्छी तरह से विज्ञापन नहीं किया गया था। हंगरी ने एकमात्र राष्ट्रीय टीम भेजी थी। अधिकांश विदेशी एथलीट ओलंपिक की नवीनता से आकर्षित कॉलेज के छात्रों या एथलेटिक क्लबों के सदस्य थे। आधुनिक ओलंपिक एथेंस में 14 देशों के 280 प्रतिभागियों ने 43 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। खेल की संख्या 9 थी, जिसमें एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड, तैराकी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, कुश्ती, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, शूटिंग और टेनिस शामिल थे। सभी प्रतियोगी पुरुष थे और भाग लेने वाले कुछ पर्यटक थे। उन्हें भी खेलने की अनुमति दी गई थी, जो कि विभिन्न देशों से थे और उन्होंने मिश्रित के रूप में ओलंपिक में भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक की पहली घटना 100 मीटर की पहली हीट थी, जो प्रिंसटन के छात्र फ्रैंकलिन ने जीता था। लेकिन पहली चैंपियनशिप का फैसला ट्रिपल जंप का था, जो हार्वर्ड के एक छात्र जेम्स कोनोली द्वारा जीता गया था, जिसने ओलंपिक में भाग लेने के लिए कैम्ब्रिज स्कूल छोड़ दिया था और वह पहले ज्ञात ओलंपिक चैंपियन बने। तो पहले ज्ञात ओलंपिक चैंपियन जेम्स कोनोली हैं, आपको यह याद रखना चाहिए। ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में संयुक्त राज्य अमेरिका के एथलीटों का वर्चस्व था। उन्होंने 12 घटनाओं में से 9 में जीत हासिल की थी। जी की खाड़ी की ठंडी धाराओं में तैराकी के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 4 में से 2 तैराकी दौड़ हंगरी के अल्फ्रेड हाजो ने जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के एडविन फ्लैक, जिन्होंने 800 और 1500 मीटर दौड़ जीती थी। इस चित्र को देख सकते हैं। फ्रांसीसी लियोन और पाल मेसन ने 4 साइकिलिंग स्पर्धाएं जीती थी। फ्रांस के पाल मासून ने 6 में से 3 साइकिलिंग इवेंट जीते। मास्टर्स फाइनल स्पर्धा जीतने के पश्चात आधुनिक युग के पहले ओलंपिक चैंपियन बने लियोनिडस प्रगोस। मैराथन प्रतियोगिता 1896 के ओलंपिक में पहली मैराथन प्रतियोगिता हुई। फ्रेंच मैन मिशेल ब्रेल द्वारा कल्पना की गई दौड़ फिडिपिडस के पौराणिक 25 मील के मार्ग का अनुसरण करती है, जो एक प्रशिक्षित धावक था, जिसे माना जाता था कि 490 ईस्वी पूर्व में एक आक्रमणकारी फारसी सेना की हार की घोषणा करने के लिए मैराथन के मैदान से एथेंस भेजा गया। मैराथन दौड़ खेलों का मुख्य आकर्षण बन गई और एक ग्रीक चरवाहे स्पायरिडन लुई द्वारा जीत लिया गया। एक ग्रीक जिसकी जीत ने उसे अपने राष्ट्र के लिए स्थायी प्रशंसा अर्जित की। जब वह स्टेडियम के पास गया तो दूत प्राचीन वेश में आए और पुकार उठे, हेलेन यूनानी। और इसका अर्थ था एक ग्रीक। फिर क्या था? सदियों से चली आ रही परंपरा के आधार पर ओलंपिक गौरव को घरेलू भीड़ द्वारा महसूस किया गया था, जो कि ग्रीक एथलीटों के परिणाम से बहुत निराश। लुई ने दौड़ जीती और एक नायक बन गया। यह एक बहुत ही प्रेरणादायी घटना थी और इसके बाद आगे आप सुनेंगे तो आप ऐसा जरूर महसूस करेंगे। कई अलग अलग ग्रीक व्यापारियों द्वारा उपहार और धन की पेशकश की गई, लेकिन उसने अपने पानी को ले जाने में मदद करने के लिए केवल एक गाड़ी मांगी और वह अपने छोटे से शहर मूसोई में चरवाहा बनकर लौट गया। उचित रूप से एक यूनानी स्पायरिडन लुई ने 1896 एथेंस खेलों में पहली मैराथन जीती। 1924 में मैराथन को 25 मील की बजाय सही रूप में मानकीकृत किया गया, 26 मील और 385 गज। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी ओलंपिक के बारे में अब आपको देने वाले हैं। प्रथम ओलंपिक 6 से 15 अप्रैल 1896 के बीच खेले गए।
मेजबान शहर था एथेंस, ग्रीक। अध्यक्ष आयोजन समिति के थे क्राउन प्रिंस कॉन्स्टेंटिनो। महासचिव आयोजन समिति के थे टिमोलन जे फिलिमोन। आधिकारिक उद्घाटन किया गया किंग जॉर्जियस प्रथम के द्वारा। आधुनिक ओलंपिक के जनक बोरोन पियरे द कोबर्तिन फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे देमित्रिस विकेलस। प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों की संख्या थी 14/15। प्रतिस्पर्धी करने वाले एथलीटों की संख्या थी 246 और ये सभी पुरुष थे। कोई भी महिला खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण बात थी। खेलों की संख्या थी 9 और 9 ही पुरुषों के लिए थे। इवेंट्स की संख्या या घटनाओं की संख्या थी 43। पदक जीतने वाले राष्ट्रों की संख्या कुल मिलाकर 11 थी। स्टेडियम जिस पर की ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी पानाथिनाइको स्टेडियम था और यह 19वीं सदी में प्रयोग किया जाने वाला एकमात्र ओलंपिक स्टेडियम था। ओलंपिक गीत के रचयिता थे स्पिरिडिन सैम्ब्रस और गाया था ओर्टिसस पेलिमस ने 150 गायकों के साथ। आधुनिक ओलंपिक में मैराथन स्पर्धा के जनक थे मिशेल विरियाल जो फ्रांस के थे। आयोजन स्थल खेल और क्षमता पानाथिनाइको स्टेडियम। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन और कुश्ती ये खेल यहाँ पर आयोजित किए गए थे। 80,000 की क्षमता वाला था। जी की खाड़ी में तैराकी प्रतियोगिता कराई गई थी। एथेंस लॉन टेनिस क्लब था, उसमें टेनिस कराई गई थी। कैलिथिया में निशानेबाजी, नियो फालिरोन बेलोड्रम साइकिल चालन, जापियोन तलवारबाजी। पदक की बात की जाए तो तकनीकी रूप से 1896 में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित नहीं किया गया था खिलाड़ियों को, क्योंकि वे बाद के ओलंपिक में उपयोग किए गए थे। 1896 में विजेता को एक रजत पदक दिया गया था, उप विजेता को एक कांस्य पदक दिया गया था। तीसरे स्थान के लिए कोई पदक नहीं दिया गया था। हालांकि आधुनिक ओलंपिक खेलों के कई आधुनिक क्रांतिकारियों के रूप में हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अधिक आधुनिक रीति रिवाज के साथ जीतने के लिए कहते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक डेब्यू 15 देशों ने किया या फिर कहीं कहीं 14 देशों ने। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, साइप्रस, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप अगर देख रहे हैं तो 4 ऐसे हैं जिनके आगे रेड कलर लगा हुआ है। इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता। केवल 11 देश ही ऐसे थे जिन्होंने पदक जीता था। पदक जीते गए 11 देश कौन से थे तो देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए वह पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर ग्रीस था जिसने 10 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन सर्वाधिक अगर पदक की बात की जाए तो वह जीते थे ग्रीस ने, कुल मिलाकर 45, 10, 16 और 19। जर्मनी 6 पदक जीते थे, 5 रजत, 2 कांस्य, कुल मिलाकर 13। तो यहाँ पर जो हम आंकड़े आपको स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के रूप में दे रहे हैं, एक्चुअली में वह रजत, कांस्य और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतियोगी के संबंध में आप समझ सकते हैं। लेकिन उचित रूप से यह अगर आज के रूप में डिफाइन करें तो यही क्रम आता है। इसके बाद चौथे नंबर पर था फ्रांस। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर क्योंकि उसने 11 स्वर्ण पदक जीते थे। ग्रीस दूसरे स्थान पर क्योंकि उसने 10 गोल्ड जीते थे। जर्मनी तीसरे और फ्रांस चौथे स्थान पर था। ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर, हंगरी 6वें, डेनमार्क 7वें, ऑस्ट्रिया 8वें और इस तरह स्विट्जरलैंड
आपको बता देना चाहेंगे कि एक मिश्रित टीम भी उतरी थी, जो विभिन्न देशों के खिलाड़ी थे। मिक्स टीम के रूप में उन्हें खेलों में सम्मिलित किया गया था। उन्होंने भी एक स्वर्ण, एक रजत, एक कांस्य, कुल मिलाकर 3 पदक जीते थे। ऑस्ट्रेलिया ने 2 पदक जीते थे गोल्ड, मिस्र ने 1 रजत पदक, और इस तरह कुल मिलाकर 43 इवेंट्स हुए थे और 43 स्वर्ण, 43 रजत और 36 कांस्य, कुल मिलाकर 122 पदक दिए गए थे। ट्रैक एंड इवेंट द्वारा चैंपियन 1896 एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड पुरुष के रूप में अगर बात करें तो टॉम बर्क ने 100 मीटर और 400 मीटर 2 प्रतियोगिताएं जीती थी, जो यूएसए के थे। 800 मीटर की और 1500 मीटर की प्रतियोगिताएं जीती थी ऑस्ट्रेलिया के एडविन टेडी फ्लैक ने। मैराथन स्पाइस रोस लुई ने जीती थी, जो कि ग्रीस के थे। 110 मीटर की दूरी पार की थी टॉम कार्टिस यूएसए ने, और ऊंची कूद एलेरी क्लार्क द्वारा। पोल वॉल्ट विल हुएट द्वारा। लंबी कूद एलेरी क्लार्क। ट्रिपल जंप कोलोनी यूएसए, और इन्हें ही पहला ओलंपिक चैंपियन माना जाता है। शॉट डॉल बॉब गैरेट ने, और डिस्कस थ्रो बॉब गैरेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश करें। इवेंट चैंपियन की बात की जाए तो साइकिलिंग चलाना, इसमें 12 घंटे की दौड़ एडोल्फ समल द्वारा जीती गई थी, और आप आगे भी इस तरह से देख सकते हैं। पॉल मेसन ने 3 प्रतियोगिताएं जीती थी। 1000 मीटर समय परीक्षण, 10 किलोमीटर की उनके द्वारा जीती गई थी। तलवारबाजी की अगर बात करें तो ये आपके समक्ष नाम है, आप देख सकते हैं। शूटिंग में आप देख सकते हैं जो इवेंट हुई और चैंपियंस राष्ट्र सभी आपके समक्ष हैं। जिम्नास्टिक पुरुष में आप देख सकते हैं, ये भी हम आपके समक्ष हर एक का लाए हैं, नाम और देश का नाम, साथ ही साथ इवेंट भी। तैराकी में आप देख सकते हैं जो प्रतियोगिताएं हुई और जिन्होंने जीती उनकी राष्ट्र के नाम। टेनिस पुरुष आप देख सकते हैं, सिंगल्स और डबल्स। भारोत्तोलन इवेंट और चैंपियंस के नेम आपके समक्ष हैं। अगर इवेंट चैंपियन देखें तो ये सभी नाम दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से किसने कितने पदक जीते ये नाम आपके समक्ष हैं। हरमन वैन गार्टनर ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 सहित कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे। कार्ल सुमन ने कुल मिलाकर 5 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 कांस्य पदक था। अल्फ्रेड फ्लेटो ने 4 पदक जीते थे, जिनमें 3 गोल्ड थे। इन सभी के नाम आप देख सकते हैं। आगे भी समस्त प्रतियोगी थे, उन्होंने कितने कितने पदक जीते थे उनकी लिस्ट हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आपके लिए हमारा क्वेश्चन, जिसका देना है आपको जवाब, तो तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? और आपको इन 4 विकल्पों में से उत्तर देना है। ए लंदन ओलंपिक 1908, बी पेरिस ओलंपिक 1900, सी एथेंस ओलंपिक 1896, डी टोक्यो ओलंपिक 1964। इसके साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन आपको जिसका आंसर देना है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? और विकल्प रहे ये लंदन ओलंपिक 1896, पेरिस ओलंपिक 1896, एथेंस ओलंपिक 1896, टोक्यो ओलंपिक 1900। अगर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो हमेशा उपयोगी होने वाला है। अगले खेल के बारे में यानी दूसरे खेलों के बारे में भी हम आपको वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं।
आप उन्हें जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपके कमेंट्स का हमारे लिए इंतजार रहेगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।